and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Architox. काफ़ी अरसे के बाद हम दोबारा आर्कीटॉक्स के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं। आर्कीटॉक्स का प्लेटफॉर्म जो कि हम अब काफ़ी अरसे से फिज़िकल सेशंस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो मैंने डिसाइड किया कि हम थोड़े से वर्चुअल सेशंस पे चले जाते हैं और वर्चुअल सेशंस में हम डिफरेंट आर्किटेक्ट्स को बुलवाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा जो फिज़िकल सेशंस में था, बट सिर्फ होगा, डिफरेंस ये होगा कि ये वर्चुअल हो जाएगा। हम उसी तरह से कमिटेड होंगे कि हम आप लोगों के साथ बात करें, आप लोगों को इंस्पायर करें। एंड अगेन जस्ट एज अ रिमाइंडर कि हमारी जो टॉक्स हैं वो प्योरली नॉन एकेडमिक टॉक्स होंगी, जो कि हम एज एन आर्किटेक्ट जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, हमारे सक्सेसेस या हमारे फेलियर्स को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा आपको इंस्पायर कर सकते हैं हम करें। अहमद मेरे सीनियर भी हैं। ही इज़, आप सब जानते हैं, ही इज़ नॉट अ स्टीरियोटाइप आर्किटेक्ट बेसिकली। ही इज़ अ वेरी इनोवेटिव एंड आई वुड से कि इनके डिज़ाइन जो है ना वो बड़े एम्बिशियस किस्म के डिज़ाइन होते हैं। उसमें इनकी अप्रोच जो है वो यूँ समझ लें कि एक बहुत ही ऐसी अप्रोच लेते हैं जिसमें कि आपको टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से या इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये स्पेशली इनके जो सॉल्यूशंस है बड़े इको फ्रेंडली टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। अगर मैं अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आप यकीन कीजिए कि मैं अपना जो थीसिस था ना वो अर्बन डिज़ाइन के ऊपर करने वाला था अहमद से इम्प्रेस होके। वो तो बीच में कहीं अंजुमन मेहमारान वालों ने और कामिल खान मुमताज़ ने मुझे पकड़ लिया और मैं वो एमनाबाद पे थीसिस कर बैठा, वरना मैं श्योरली जो था वो अर्बन डिज़ाइन की तरफ ही जा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा इम्प्रेस था अहमद से। वो वहाँ से निकले तो आप यकीन करें कि उसके बाद जब इन्होंने वो जनरेशन का वो गुलबर्ग में डिज़ाइन किया तो पता नहीं उसके मैंने कितने चक्कर काटे होंगे इनकी डिटेल्स को कॉपी करने के लिए और नोट करने के लिए। तो वो मैं इनसे जो मेरा इनसे इम्प्रेस होने का प्रोसेस था वो अर्बन डिज़ाइन तक नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि वो हमेशा से आगे ही बढ़ता गया और अभी भी बढ़ रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ही इज़ हेयर विद अस और हमारे साथ इंटरेक्ट करने लगे हैं और हमें अपने बारे में ऐसी बातें बताने लगे हैं जो कि शायद हम पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी या हम भी नहीं जानते होंगे। और मेरे जितने भी इनके साथ सेटिंग्स हुई हैं वो बड़ी लर्निंग किस्म की सेटिंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ मैं हमेशा सीख के ही उठता हूँ उन सेशंस में से। एंड आई बिलीव कि आज भी हम बहुत सी चीज़ें इनसे सीखेंगे और बहुत मज़ा रहेगा। सो अहमद भाई, माइक आपको देता हूँ एंड आप स्टार्ट कीजिए। एंड बात वही है कि मेरे ख्याल में अगर आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो एंटरप्रेन्योरशिप की बेस है वो शायद आपसे मैंने सीखी या आपसे मैंने सीखना शुरू किया। और मुझे ये भी पता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे मेरे से या हम सब से बहुत पहले से बिलीव रखते हो। तो अगर इसी को हम थोड़ा सा टॉपिक बना के चलें और नॉन एकेडमिक बेसिस पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप क्या थे, कैसे लाइफ शुरू की। यू कैन टेक योर टाइम, एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, जो भी आपके दिल में आए आप खुल के बयान करें ताकि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये इंस्पायर हो सकें आपसे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक जो अहमद ने इंट्रोडक्शन दिया है शायद मैं उसका 1/4 भी नहीं हूँ। इसने लार्जर देन रियलिटी एक इमेज प्रोजेक्ट किया है। वेरी काइंड ऑफ हिम। आई थिंक शायद हमारा जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा तारुफ करा दिया। अदरवाइज मैं तो उसको बड़ी एक मेरी हम्बल सी एक फ्रेज है कि अल्लाह मियाँ ने बेवकूफ़ियों पे पर्दे डाले हुए हैं। तो जब तक वो पर्दे डले हुए हैं तब तक मामला ठीक है। बस दुआ यही कि डले ही रहें पर्दे। काफ़ी सफ़र हो गया है, शायद इतना ज़्यादा बाकी नहीं रहा। अगर इसी पर्दे में हो जाए तो बहुत बेहतर है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अहमद हैज़ गॉट अ नैक ऑफ प्रोबिंग इनटू दोज एस्पेक्ट्स जो शायद कभी भी नहीं किसी से शेयर किए होते। ही इज़ वेरी गुड एट इट। और पहले भी जो 1-2 दफ़ा मीटिंग हुई है अभी अहमद से लेटली, तो बड़ा वो इज़ वेरी गुड एट इट, मस्ट से कि एक्सप्लोर करके अंदर से चीज़ें निकाल लेते हैं। अभी भी जब ये शुरू होने लगा, इससे पहले हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। सो व्हाट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच आई शेयर्ड जस्ट फ्यू मिनट्स अगो विद अहमद, वही मैं रिपीट भी कर देता हूँ। मेरी जो सारी बेसिक एजुकेशन वो जेलम में हुई है। आई थिंक बाय द एज ऑफ 5 और 6, दोनों में से कोई एक थी।
तब तक मैं कोई 6-7 शहरों में मेरे वाले साहब की जो है ना पोस्टिंग हो चुकी थी। एंड बाय द टाइम वी रीच झेलम, तो उस वक्त मेरी माँ थक गई थी। उसने कहा कि अब हम इधर ही हैं, अब आप जाएं घूमें फिरें, जो आपकी पोस्टिंग्स होती हैं, बिकॉज आई वुड लाइक टू स्टे हियर। और वो बड़ा खूबसूरत सेटिंग थी, दरिया के किनारे, शहर से बाहर अकेला घर था। एंड इट वाज टोटली पिक्चरस्क काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और इट वाज अमेजिंग। हर तरफ खेत, और फिर एकदम आई थिंक कोई 100 मीटर्स के फासले पे दरिया शुरू हो जाता था। उस वक्त दरिया काफ़ी बड़े होते थे, अब तो डैम शैम बन के बहुत छोटे हो गए हैं। तो आई रिमेंबर मैं स्क्वाश खेला करता था बहुत व्हेन आई वाज आई थिंक इन मैट्रिक एंड या ऑनवर्ड 9th में भी। तो बड़ी एक्सपेंसिव थी ये स्पोर्ट्स स्क्वाश, क्योंकि उस वक्त सीमेंट के कोर्ट होते थे, जूते हफ्ते में फारिग हो जाते थे। तो मेरी माँ भी तंग आई थी पैसे दे दे के मुझे जूतों के, और प्लस बॉल जो है वो भी इतने नहीं होते थे लॉन्ग लास्टिंग। उसमें हफ्ते में 2-3 बॉल फट जाते थे। तो उस दौरान मुझे फिर क्या हुआ कि गट्स, चीप गट्स होती थी जो रैकेट पे डलती थी, वो हफ्ते में एक आध दफा वो भी टूट जाती थी, बिकॉज इट वॉज ऑर्गेनिक काइंड ऑफ अ गट। तो उसको रिप्लेस करने में फिर 5-6 रुपए एक गट के लग जाते थे, वन स्ट्रिंग। मैंने एक दिन गौर किया, तो मैंने कहा ओके फाइन, व्हाई कांट आई डू दैट माई सेल्फ। मैंने घर आके तो गट उधर से खरीद लाया, और मैंने उसको डायसेक्शन बॉक्स खोला बायोलॉजी की क्लास में जो इस्तेमाल करते थे, और मैंने गट डाल दी। एंड नाउ आई लर्न कि ओके फाइन, एंड आई वाज द यंगेस्ट इन द कोर्ट। और मैंने फिर कहा यार देखें, आप लोग जाते हैं अपने काम शाम छोड़ के तो गट डलवाने लाई, मैं डलवा लाऊंगा बाजार से। और मैंने उनको 5 रुपए जो वो चार्ज करते थे, मैं 5 रुपए उनसे चार्ज करना शुरू कर दिए, तो मेरे जूतों का खर्चा निकलना शुरू हो गया। So that was my first experience of entrepreneurship. और a few bucks out of it. तो मेरी माँ कहती है अब तुम जूते तुम्हारे नहीं पड़ते। मैंने कहा नहीं नहीं, वो मैंने उसका हल ढूंढ लिया, अब नहीं पड़ा करेंगे। बताया नहीं मैंने, ना माँ शायद मुझे रोक देती है काम करने से। सही। अच्छा, देन टाइम वेंट ऑन, आगे चलते गए। और आई थिंक व्हेन आई केम टू यूनिवर्सिटी, और आई रिमेंबर आई थिंक इट वाज सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर, तो मैं शायद एक असाइनमेंट मिली कि अपना लोगो डिजाइन कीजिए। तो उस वक्त जो था, वो जो जनरली सारे अपने नाम के साथ अपने ऑफिसेज बनाते थे। आर्किटेक्ट्स जनरली काफ़ी ईगोसेंट्रिक से होते हैं, बल्कि ईगोटिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, बड़ी ब्लोटेड ईगोज उनकी होती हैं। तो वो सारे अपने नाम के साथ XY एसोसिएट्स, हमीद एसोसिएट, शकूर एसोसिएट, इस तरह बनाया जाता था। तो आई रोट द नेम अल इमाम एंटरप्राइजेस। मेरा जो बायवा हो तो मेरी काफ़ी खिंचाई हुई कि ये क्या नाम है, एंटरप्राइजेस का क्या मतलब है। मैंने कहा जी एंटरप्राइजेस का मतलब है मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, खाली आर्किटेक्चर शायद मैं नहीं करना चाहता। और क्या करोगे तुम? और मैंने कहा जी हो सकता है मैं चावल भी एक्सपोर्ट करूँ। कहते चल निकल जा बाहर तू। जब बाहर से बाहर निकाल दिया टीचर। आई वाज जस्ट जोकिंग, चावल क्या एक्सपोर्ट करने थे, बट आई वांटेड टू डू मेनी थिंग्स इन लाइफ। सो उसके बाद फिर मैंने अपनी शीट्स के ऊपर नाम लिखना छोड़ दिया, और मैं अल इमाम ही लिखा करता था। अच्छा। So yeah, so that was how can I tell you about that? अच्छा, that is associated with another story. एक दफा हम उधर ही रोज सुबह शाम दौड़ शौड़ भी लगाया करते थे। तो हमारे घर के बाहर बहुत खुली एक लंबी सड़क थी, जिसपे कोई घर वर नहीं था, और ट्रैफिक भी कोई नहीं होती थी। दौड़ के वापस आए तो हमारा एक कजन कहीं लाहौर से पहुंचा उधर, और वो बाइक्स के ऊपर, हैवी बाइक्स के ऊपर जा रहे थे गिलगित वगैरह। दे हैड अ स्टॉप ओवर एट आवर हाउस, 2 उनमें से रह गए। जब हम दौड़ से लगा के वापस आए, तो द जेंटलमैन हु वाज अ फ्रेंड ऑफ माय कजन, ही वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर। गर्मियों के दिन थे, पंखा चल रहा था, और उसने बिस्तर के ऊपर एक तकिया रखा हुआ था, और उसके ऊपर अपना बाजू रखा हुआ था, और उसके ऊपर दूसरा तकिया रखा हुआ था। मैंने कहा शायद जैसे कोई चोट चोट लगी है। मैंने उससे कहा कि हाथ मैंने आगे किया मिलाने के लिए, तो वो उसका राइट हैंड था, तो उसने लेफ्ट हैंड आगे कर दिया। मैंने कहा यार, मैंने कहा जी आपको कोई चोट लगी? कहता नहीं नहीं, ये आराम कर रहा है। तो मैंने कहा ये क्यों आराम कर रहा है? ही वाज अ शॉट पुट और जेवलिन थ्रो करता था। ही वाज एन एथलीट इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा ओके, दिस इज द काइंड ऑफ मैडनेस व्हिच यू नीड टू बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग।
अच्छा। So that was a lesson which I learned कि ये madness होनी चाहिए. You should dream about things which you want to do in your life, and then all the time you revive it in your mind, and you should remain focused on it. हम्म, So I think that was another lesson in my younger days which I learned कि मिक्सचर ऑफ मैडनेस होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में अच्छा होने के लिए. फिर जो मुझे समझ आई उस वक्त आर्किटेक्चर वाज अ चैलेंज. और आई थिंक ये एटीट्यूड है जो डेवलप करना पड़ता है. आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन माय समहाउ इन माय माइंड के मुझे कुछ भी अगर आप कहा जाए कि उस वक्त कहा जाता कि तुम ये कर लो, तो मैं उसमें भी इसी एटीट्यूड के साथ काम करता, उतनी यानी मैडनेस के साथ. बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैड दैट काइंड ऑफ एन एप्टीट्यूड ऑफ एन आर्किटेक्ट. मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी ड्राइंग्स वगैरह बनाई होंगी बचपन में. बस जो आम लोग आम माल्टा केला वगैरह बनाते हैं वो कुछ ही किया था. बट इट्स अगेन वो जो कम्पिटिटिवनेस और जो इंसान के अंदर होता है ना, दैट मैडनेस टू ओके फाइन, इफ आई हैव टू डू इट देन आई शुड डू इट इन अ बेटर वे. हम्म, वो मैडनेस होना बड़ी जरूरी है सक्सेस के लिए. सही कह रहे हैं आप। मैडनेस तो होगी, वो आपके अंदर थी मैडनेस, जो जिस तरह से आप हाँ यार. पॉश के रैकेट से ही आपने प्रूव कर दिया था कि यार अपने पैसे बना लो, अम्मा अम्मा को भी बेवकूफ बना लो, पैसे बंद करने के लिए। वो मैडनेस तो नजर आ गई है। बड़ा मजे की आपने बात बताई है। अब उस मैडनेस को अचीव करने के लिए मेरे ख्याल से एक वर्ड यूज जो मैं करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ स्टूडेंट्स के साथ, वो है रेजिस्टेंस का। कि वो बड़ी ज्यादा रेजिस्टेंसेस होती हैं हमारे अंदर, या डिफरेंट मैं तरह। या मैं इसको रेजिलियंस कहूंगा. आपको रेजिलियंस होनी बड़ी जरूरी है. ग्रिट कि टू स्टिक विद योर गन्स एंड एंड फोकस ऑन इट. और मैंने करना है, जरूर करना है, और अच्छा करना है, वरना नहीं करना, या नहीं करना तो नहीं करना ही है हर सूरत में. वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो ग्रिट जो है वो आई थिंक स्पोर्ट्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं सिखा सकती. हम्म, You learn how to face failure, and then how you make it a strength. your failure can become your strength. और एक तो ये है कि जी मैं हार गया, ओके फाइन, मैं हार गया, क्या हुआ? एक है मैं हार गया तो मैं क्यों हारा, एंड मैं क्यों नहीं मैं जीता, और मैं क्यों नहीं मैं इसको जो ना इससे बेहतर क्यों नहीं हो सकता. हम्म, तो वो जो ग्रिट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अपने आप को इवेल्युएट करना, फिर अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाना. So I learned one thing by the time I was in second year architecture. As I said कि graphics मैंने forcefully सीखी, sketch करना, सब कुछ करना, और I was not good at it. But then I became so good at it कि मैं फिर जाके professionally perspective वगैरह बनाया करता था. By the time I was in second year, end of second year, I started making professional perspectives for many architects जो आज भी practice कर रहे हैं. इनमें से कई मेरे टीचर्स थे, कई जिनके लिए मैं करता था ये काम. So, अच्छा, and that was the second year or the third part of entrepreneurship. And by the time I was in end of second year, मैंने अपने पैसों से अपनी गाड़ी खरीद ली थी. माशाल्लाह। But then again, एटीट्यूड सिर्फ वही है कि कस्बे कमाल कुन कि अजीज़ जहाँ शबी के आप इतनी मेहनत करें, इतने शौक से मेहनत करें कि आप अच्छे हो जाएं. अदर थिंग विच आई लर्न, शायद प्रोफेशनल बीच में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोफेशनल कोई बात नहीं करेंगे. हम्म, But then in order to share the to reflect on the mindset which is needed or was needed in those days. आज शायद कुछ और mindset चाहिए हो, इसके बारे में भी गौर किया जा सकता है. बट उस वक्त जो था मुझे समझ आई कि नॉलेज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. सही है। किताब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. तो मेरा ख्याल है कि मैंने लाइब्रेरी की, अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, तो 80-90% किताबें चाट दी थी, सारी पढ़ ली थी. फिर मैं इधर नहीं रुका. देन आई वेंट टू दी रेफरेंस सेक्शन. जो हमारी जो मेन लाइब्रेरी थी उसके अंदर एक मुझे डिस्कवर हो गया थर्ड ईयर में आके, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था. इनके पास एक ऐसा सेक्शन है जो रेफरेंस सेक्शन है, जो जिसको वो जेल वाला एक दरवाज़ा लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, उसको खोलो तो उसके अंदर बहुत सारे मैगजीन्स होते थे जो रेगुलरली आते थे आर्किटेक्चर के भी. आर्किटेक्चर रिव्यू, आर्किटेक्चर डाइजेस्ट वगैरह और भी चीज़ें आती थी, उधर पड़ी हुई थी. तो then I started sitting in that section, और मैंने उधर बैठ के किताबें पढ़ना शुरू कर दी. और आज मैं कन्फेस करता हूँ कि
मैंने उससे दोस्ती लगा ली लाइब्रेरियन से, और मैं वो रेफरेंस वाले, क्योंकि पढ़ता ही कोई नहीं था, जाता ही नहीं था कोई उधर, तो मैं उधर से भी किताबें निकाल के तो पढ़ के तो वापस ला के उनको दे देता था कि जी ये मैं पढ़ लिया, वापस ले लें, होती वो रेफरेंस की थी किताबें। दैट रियली हेल्प मी। जो आप थीसिस की भी बात कर रहे हैं, तो उस वक्त अर्बन डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कमज़ोर थी, इवन हमारे साथ के अंदर भी काफ़ी कमज़ोर थी। तो वो चीज़ जो मैंने, आई मस्ट से दिस, कि मैंने उन मैगजीन से सीखी थी, रिव्यू वगैरह से, इसको डिटेल में जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते थे मैं पढ़ता था। और मुझे बड़ी अजीब बात दिखती थी कि ये जो आर्किटेक्चर है, ये अब एक एक इट्स नॉट योर पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए मुझे मेरी बिल्डिंग और मैं इसको ऐसे सोचा और मैंने इसको ऐसे किया, बल्कि इट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सिटी। शहर जो है वो, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है, और उसकी रिस्पॉन्स में जो है वो मैस और वॉइड डिज़ाइन होता है। ये मुझे उस जगह से सबक मिला था, क्योंकि उस वक्त जो एजुकेशन थी उससे ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हम एकेडमिक बात नहीं करेंगे कोई नहीं और। नहीं, ये एकेडमिक नहीं है, ये तो आपने जो चीजें सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं आप, ये कोई एब्सोल्युटली एकेडमिक बात सीक्रेट है। आपने नहीं की, ये तो इतने मजे की आपने सीक्रेट शेयर किया है कि भाई इस तरह से एक्सप्लोर करना है। और मजे की बात ये है कि आजकल के दौर में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये गूगल ने ये चीजें इतनी एक्सेसिबल कर दी हैं जिसकी यस कोई इंतहा यस। नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अनारकली में वो पुरानी दुकानों पे जाके वहाँ पे वो, हमारे ज़माने में आपको भी याद होगा, मेमार होता था, ये आगा खान फाउंडेशन वाले निकालते थे एक मैगजीन, हम वो उसको ढूंढना और तरह तरह की आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट ढूंढना, वो हम अनारकली की पुरानी दुकानों से जाके ढूंढते थे। ऐसा ही है, और बिल्कुल ऐसा ही आजकल है। के हमारे स्टूडेंट्स को तो एक क्लिक के ऊपर ये सब सब कुछ मिल चीजें, जाता है। तो सब आप कुछ ये मिल सोचें कि ये लोग हमसे कितने ज्यादा तेज हाँ। हैं। क्योंकि मुझे एक और कहानी बड़े मजे की याद आई है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो आपके भी बड़े अच्छे वाकिफ हैं। तो ही वाज अ वंडरफुल एंटरप्रेन्योर एज वेल। आजकल भी बड़े मजे के वो डिफरेंट बिजनेस कर रहे हैं एक्सेप्ट आर्किटेक्चर। अच्छा। तो वो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी खूबसूरत किताब थी, मुझे अभी इसका नाम भी याद आ जाएगा, आर्किटेक्चर पे। तो उन्होंने कहा ओके, व्हाट इफ आई बाय ऑल दोस बुक्स फ्रॉम द मार्केट। जो उस दुकान पे, वो पुरानी किताबों वाली दुकान पे जितनी भी कॉपीज हैं मैं सारी उठा लेता हूँ। एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट, और इतनी अच्छी किताब है कि फिर आर्किटेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से खरीदेंगे, और मैं उस पर मार्जिन रख के तो उनको बेचूंगा। वो वंडरफुल आइडिया। उसमें वो सारी जाके सारी किताबें खरीद ली और लेके तो आ गया। सेकंड डे अगेन वी वेंट देयर, उसने उतनी और निकाल कर रखी हुई थी। उसके पास आज भी वो किताबें पड़ी हुई है। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे आई टेक यू टू हिम। ये एंटरप्रेन्योरशिप की बैड एग्जांपल भी आपने हमें दे बैड दी। एग्जांपल इसकी बैड एग्जांपल। ठीक है। अच्छा ना, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एक है कि यू प्लान अ फ्यू थिंग्स। वन इज दैट यू यू नो इट इज इन्फ्लिक्टेड अपॉन यू। ऐसे भी हो जाता है। आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड अगेन, पहले छोटे छोटे काम मिलते थे, फिर उससे थोड़े बड़े हुए, तो वी गॉट अ गुड ब्रेक थ्रू। कि हमें बैंक अल्फला में हमने एक आध प्रोजेक्ट, बैंक अल्फा वी टेक डिजाइन बाय 2 or 3 आर्किटेक्ट्स इन दोज डेज। तो एक कंपटीशन उनका उन्होंने कराया, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे से सीनियर आर्किटेक्ट्स थे, तो वी वर परहैप्स द जूनियर मोस्ट जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। somehow our proposal was at absolutely 180 degrees फर्क थी। अगेन थैंक्स टू द नॉलेज विच वी एक्वायर्ड कि इंटरनेशनली अब कॉर्पोरेट बिजनेस कैसे होता है। तो वो लेके जब हम क्लाइंट के पास गए, तो बैंकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्होंने भी दुनिया देखी होती है, तो उन्होंने कहा ओके फाइन, ये तो किसी और तरीके से सोच रहे हैं। तो वो उनको पसंद आ गई बात, उनकी फाइन, ये तुम इसको डिजाइन करो। तो कहा कि फाइन, बट वी आर नॉट टू पे यू अगेन फॉर द डिजाइन पार्ट, बट यू मे बिल्ड इट। और उसको जो है उसमें पैसे जो बनाने बना लेना, बट ये हम तुम्हें डिजाइन के पैसे नहीं देंगे। तो आई वाज टोटली पुट ऑफ। मैं कहा ये क्या मजा है काम करने का, डिजाइन के पैसे नहीं मिलेंगे। सिविल इंजीनियर, उसने कहा कि यार फॉरगेट अबाउट इट, हियर इज एन अपॉर्चुनिटी, छोड़ो डिजाइन के, तुमने क्या लेने हैं, गो एंड डू इट। So I said, okay, fine, let's do it.
तो मैंने उसको किया, हमने किया तो वो बड़ी जल्दी कर दिया हमने और तेज हो गया काम और पसंद भी आ गया उन्हें बहुत. उन्होंने दे गिव अस अ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स. So then I thought, कि then the other architects, why couldn't they deliver? The first thing which I came back and thought about it, why couldn't they deliver? The reason they couldn't deliver was they didn't know how to expand their office. So that was the first proper experience, which was unconventional experience जो architecture का. ये 2-3 प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ज़्यादा प्रोजेक्ट कैसे किए जा सकते हैं एक वक्त में. तो हमने अपने ऑफिस को एक्सपैंड करना शुरू किया एंड दैट वाज क्वाइट लॉगरिथमिक. So from strength of 2 or 3, we were by the end of the year, we were somewhere 30 to 40. और फिर उसको मैनेज करना पूरे ऑफिस को, उसको फिर उससे प्रोग्रेस लेना और उसको विजिबिलिटी प्रोग्रेस की कैसे होगी. So then gradually after 6-7 years we were at a stage that वो सारे जो बैंक्स वगैरह हम कर रहे थे तो एक वक्त में हम 30-30 बैंक्स कर रहे होते थे. यानी every third or fourth day we were churning out a project. उसके लिए जो स्किल्स जो चाहिए थे वो फर्क किस्म के थे, जो रन ऑफ मिल स्किल नहीं थे. और perhaps that was one of the reasons, apart from the blessings which were always with us, कि प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको मैनेज कैसे किया जाता है, उसकी फिर विजिबिलिटी कैसे रखी जाती है कि हाँ सारे प्रोग्रेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और फिर आप क्वालिटी भी उसकी वही रहे, डिलीवरेबल्स की क्वालिटी भी ठीक रहे. सो आज तो मैं ये कहूँगा कि हाँ जी बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, बट बीच में काफ़ी जगह पे उसमें ग्लिचेस भी आए. और फिर एक वक्त आया जब हम कोई 300 से ज़्यादा हमने प्रोजेक्ट कर लिए विद द स्पैन ऑफ 4-5 years बैंक से. दैट वाज अमेजिंग नंबर. बट फिर एक दिन आई थिंक कराची में मलीर में मैं एक प्रोजेक्ट के सामने खड़ा और आई पिक्ड अप अ फोन और एक हमारे आर्किटेक्ट थे, हमारे कलीग जिसको बहुत सारे जानते भी हैं दोस्त, मुदस्सर. तो मुदस्सर को मैंने बड़ा गुस्से से फ़ोन किया. मैंने कहा मुदस्सर व्हाट इज़ हैपनिंग, ये देखो किसी और से भी काम करा रहा है हमारा क्लाइंट और इस कदर बुरी प्रपोजल है. मुदस्सर आगे से चुप. तो फिर मैंने कहा मुदस्सर व्हाट हैज़ हैपेंड, कैट हैज़ कॉट योर टंग, बोलते क्यों नहीं हो. तो कहता है सर ये हमने किया है. So then that day I realized कि there is something seriously going wrong, कि जो प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी ग्रिप कमज़ोर होना शुरू हो गई है. क्लाइंट तो चूंकि वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर वो ट्रस्ट कर रहा है तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनी फोल्ड्स हो जाती है कि उसने तो चेक रखना भी छोड़ दिया है, इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो हमें अपने चेक 3 गुना करने चाहिए ताकि हम उसके ट्रस्ट को भी हर्ट ना करें. सो फिर वी रियलाइज कि नहीं, वी शुड ऑटो पे लग गया है ऑफिस, तो ऑटो पे नहीं लगने देना चाहिए ऑफिस को कभी भी. यू नो everything that comes out of your office, whatever you deliver, it carries your name, or whatever carries your name, it should follow the certain criteria of standard. उसको अगर नहीं फॉलो कर रहा तो you are unsuccessful and you're also, it's a breach of trust as well. तो ऐसे lessons भी हमें मिले. फिर हमने अपने आप को रिट्रोस्पेक्टिवली देखा कि अच्छा गलती कहाँ हुई, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर आगे चले. फिर हमने कहा कि ओके फाइन, जब बोरिंग होना शुरू हो जाए काम तो तब भी सोचना चाहिए. कुफराने नेमत नहीं है कि आप ना कर दें काम को, बल्कि ये है कि उसको भी करें, बट देयर शुड बी सम स्पाइस इन लाइफ, यानी कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर होना चाहिए. देन वी एक हमने क्वांटम लीप ली कि अच्छा ओके अब हम प्रोजेक्ट्स और तरह के करते हैं. इजी भी हो गए थे हम बहुत कि जी ओके फाइन आ रहे हैं प्रोजेक्ट, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. तो उसके बाद क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी विद अस. उसने फिर हमें टेलीकॉम के भी प्रोजेक्ट देना शुरू कर दी. देन वी वेंट आउट टू 7 cities in the world, 3 continents and 7 countries, rather not cities. So that was a great achievement. अभी हमारी 10-12 साल प्रैक्टिस हुई थी और हम इतना कुछ कर रहे थे उसमें. So but it was a great learning experience. आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और घर से आप निकलते हैं एक मुल्क जाने के लिए एक छोटे से बैग के अंदर 2 जोड़े लेके, एंड यू कम बैक आफ्टर विजिटिंग 3 or 4 कंट्रीज. और आपकी बेगम पूछ रही थी कि अच्छा तुम आ जा रहे हो, आप कह रहे जी मैं तो फलाने मुल्क पहुंच गया हूँ. सो वो जो जेट सेट लाइफस्टाइल है वो भी करके देख लिया. But then body pays the toll. That is another, something which I would like to share with all who are listening, the young ones.
कि nothing is more important than health. So you have to be very careful. Sometimes you become, you know, बगैर आप एज उस एज में होते हैं और आपको पता नहीं होता, but body is paying the toll. वो टैक्स हो रही होती है बॉडी, उसको जरूर ख्याल रखना चाहिए साथ. हम्म, Nothing is more important than health. Yeah. This is how things are moving on. हम्म। ये बड़ी आपने मज़े मज़े की बातें बताई हैं। इसमें एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ वो यही था कि स्टूडेंट्स के रेफरेंस से जो आपने बात की ना कि हमें हमारे ऑफिस को एक या हमारे ऑफिस जो भी हम बनाएं या हमारे काम को एक जगह रुक नहीं जाना चाहिए और उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए या हमें Mhm. ऐसे प्रोसेसेस ले आने चाहिए ऑफिस के अंदर जो कि जो कि इस क्वालिटी मेंटेनेंस को या हमारे जो काम करने का तरीका है या डिज़ाइन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रख सकें और Mhm. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्टूडेंट्स को पता हो कि अगर वो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं आईएसओ फॉर एग्जांपल एक एसोसिएशन है उसके प्रोसेसेस को अडॉप्ट कर लिया जाता है और वो प्रोसेस ऑफिस में इम्प्लीमेंट कर दिए जाएं तो वो True. फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि एक ऑटो गियर पे आपका ऑफिस चल पड़ता है लेकिन काफ़ी हद तक वो प्रोसेसेस इंश्योर करते हैं कि आपकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो सके True. Very true. ये एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि दे शुड अंडरस्टैंड कि भाई अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें कहाँ पे और कौन सी एसोसिएशंस के साथ अपने आप को Hmm. अटैच करना पड़ेगा या उनकी हमें एक्रेडिटेशन जो है ना वो लेनी लेनी पड़ेगी True. एक और I बड़ी think मज़े की चीज़ शेयर करता हूँ सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है आर्किटेक्ट्स के लिए इट्स कॉल्ड archilovers.com मैं जब ये शेयर करूँगा तो आपको उसके लिंक्स भेजूंगा जरूर एंड जरूर. प्रॉब्ली आवर्स इज़ द ओनली पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अभी लेके गया हूँ अभी ज़्यादा मैंने प्रोजेक्ट शेयर नहीं किए हैं एंड आई विल स्ट्रांगली इनकरेज यू अहमद कि आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं We ताकि love to. हमारी एज अ पाकिस्तानी हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जिसमें कि मिलियंस ऑफ आर्किटेक्ट्स आते हैं और आप यकीन करें अहमद भाई उसमें वो नाम हैं जिनको कि हम मतलब आर्किटेक्चर में हम कहते हैं ना जिनको तो पूछना चाहिए वो नाम है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर Amazing. हाँ तो Like I वो would, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि archilovers.com के ऊपर ज़रूर जाएं और सर्च करें मैं अपनी जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर अपना भी लिंक शेयर करता हूँ ताकि आप सब लोग उस तक पहुँच सकें और मज़े की बात यह है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आर्किटेक्ट्स साइन इन हो सकते हैं अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं उसमें कोई बाहर के yeah. लोग नहीं हैं तो इट्स एन पीयर टू पीर बेसिकली अच्छा. यू कैन से पीर टू पीर वो है अटैचमेंट है और आप देख सकते हैं इट्स अमेजिंग बहुत मज़े की चीज़ है नहीं, it's very interesting. ये करना चाहिए. अभी अब मेरा बेटा एक जो है वो आर्किटेक्चर पढ़ रहा है और वो इंटरेस्टिंग भी जिस तरीके से पढ़ रहा है. आई एम फीलिंग एनवियस कि गॉड हमने ऐसे क्यों नहीं पढ़ा. हम्म और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी जैसे फ्यू यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस दे इनवाइट मी फॉर फाइनल ईयर जूरी एज वेल. जब भी मुझे टाइम मिलता है तो आई लाइक टू डू दैट. और मेरा तो उसके अंदर एक मीन एंगल होता है. एक तो ये कि इट कीप्स योर नेल्स शार्प, योर एकेडमिक नेल्स जो है वो भी तेज रहते हैं. और दूसरा फायदा ये होता है कि यू आर हेड हंटिंग एज वेल, कि कोई काम के आर्किटेक्ट्स वगैरह मिल जाए तो हाउ यू कैन पोच देम. सो जो मुझे उसमें नजर आया और जो मैं लड़ाई करता रहता हूँ कि जो no, teachers can disagree with that point. It's a one point of view which I have, but which has been supported by the university where my son is studying. और उससे मुझे फायदा हुआ कि मैं गलत नहीं कह रहा था, वो कर रही है दुनिया इस तरह कि फाउंडेशन ईयर्स जो हमारे होते हैं. आई इफ यू रिमेंबर, एक फाउंडेशन ईयर था जिसमें पूरा एक साल हम आर्किटेक्चर नहीं बल्कि कुछ और कर रहे होते थे. स्केचिंग कर रहे होते थे हम, वो फॉर्मेट्स बना रहे होते थे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते थे. तो बड़ी कोर किस्म की बेसिक सी डिज़ाइन की एक्सरसाइज कर रहे होते थे कि कमरा बना दिया या इस तरह कर दिया. आई वॉज. और दूसरा ये कि कंप्यूटर से दूर रखा हमें. तो खैर उस ज़माने में कंप्यूटर शायद शुरू ही हुए थे, बट आज भी यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं जाता हूँ तो पहले साल उनको कंप्यूटर से दूर रखा जाता है. नहीं स्केचिंग करो, ये वो करो. और मुझे बड़ा गुस्सा आता था इस बात पे कि ये क्या हो रहा है. आई गेट फ्रस्ट्रेटेड. प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि जैसे हमारा थिंकिंग मोड जो है वो
कागज और पेंसिल है, तो स्टूडेंट्स का भी यही थिंकिंग मोड है। वी आर सॉरी, वी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर मच मोर वेल वर्स्ड इन टेक्नोलॉजी देन अस। तो वो उनकी कंप्यूटर उनकी माइंड की एक्सटेंशन है। हमारी माइंड की एक्सटेंशन अभी तक नहीं बन सकी कंप्यूटर। वी लाइक टू ड्रॉ ऑन पेपर, वी लाइक टू थिंक ऑन पेपर, और वो जो है वो कर लेते हैं। बड़े बड़े हमने कंप्यूटर ले लिए हैं जो स्क्रीन पे भी स्टूडियो सरफेस वगैरह हमने ले लिए हैं, जिसके ऊपर ही हम स्केच करें और पेंसिल के रंग भी नजर आए उसके ऊपर सब कुछ, बट स्टिल वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स नहीं उनको फील होता ये, तो why don't we let them work on computers day one? Why can't they start doing architecture assignments from day one? Waterloo is a university जिससे मेरा इंटरेक्शन हुआ अपने बेटे के थ्रू, और दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्किटेक्चर प्रोग्राम इन कनाडा। वो मैंने देखा डे वन से उसको इतनी बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो गई हैं, और रीडिंग लिस्ट मिलती है लंबी चौड़ी, जो यानी मैं खुद ब खुद पढ़ने की कोशिश की थी तो उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, और उसको ज़बरदस्ती वो ब्रॉड बेस्ड एक आर्किटेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपको लिखना भी आए, आपको पढ़ना भी आए, आपको हर असाइनमेंट के साथ एक ऐसे भी लिखना है 3000 वर्ड्स तक का, उसके ऊपर कि आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ है इसके अंदर से, प्लस आपको एक रीडिंग लिस्ट हर प्रोजेक्ट के साथ 20-20 25-25 किताबों की दी जाती है। इट इज अमेजिंग। उनको वो माइंडसेट दिया जा रहा है जो हम बाद में एक्वायर करते हैं पढ़ने के बाद। पढ़ने के दौरान उनको माइंडसेट जो है वो उसको शार्प किया जा रहा है। दैट इज समथिंग विच आई थिंक स्टूडेंट्स अगर नहीं, स्कूल्स नहीं उनको भी अगर खुदा ना खास्ता बता रहे तो अपने तौर पे वो ये स्किल सारे लिखने का पढ़ने का इम्प्रूव करें और आदत डालें इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो तो ये फिर ये वही करना बात होगी कि वो क्या कहते हैं, गूगल आंटी ने हर चीज इतनी आसान कर दी है कि उनके लिए इन चीजों तक पहुंचना जो है ना वो उल्टे हाथ का गेम है बिल्कुल। या वन वन क्लिक अवे, एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे। तो स्टार गूगल खतरनाक है। हाँ जी। ठीक है। तो वो उनके लिए एक्सप्लोर करना बहुत आसान है आजकल। और मेरा जहाँ तक इंटरेक्शन हुआ है अभी लेटली, जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें तो मैंने यही देखा है कि ऑल ऑफ देम वर वेरी वेल अवेयर ऑफ ये सारी टेक्नोलॉजीज के। आप एब्सोल्युटली। यकीन करें, मैं तो सबको जाके वो अपना वो टॉक शुरू करने से पहले यही कहता था कि मैं बड़ा घबराया हूँ कि मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ मुझे पता है आप लोगों को पहले ही पता होगी। तो मुझे डर लगता है कि आपको पहले ही पता होगी तो कहीं ये ना हो कि आप मुझे ही पकड़ लो। और वो आप हाँ। यकीन करें कि उन लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज होता था उन चीज़ों का। तो मेरी फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है, और मेरे ख्याल हमारे आर्किटॉक्स प्लेटफॉर्म की यही कोशिश है कि हम स्टूडेंट्स को अपने फिर एक्सपीरियंसेस, अपने सक्सेसेस और अपने फेलियर्स जैसे आपने बताए हैं, हम वो उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि यार कोई ऐसा मसला नहीं है, फेलियर्स भी आते हैं, सक्सेसेस भी आते हैं, छोटे प्रोजेक्ट भी आते हैं। आपने अभी मेरे साथ जिक्र किया कि एक ड्राइंग रूम का हाँ। प्रोजेक्ट आया था आपके पास, वो बड़ी मजे की स्टोरी थी। या हाँ, एब्सोल्युटली। वो क्या ड्राइंग रूम पे, या वो जब मैं बाहर पढ़ने गया 92 में और फिर 93 में पढ़ के वापस आया, तो उससे पहले मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी चल रही थी, जो आई वाज डूइंग नाइस प्रोजेक्ट्स, मेरे ख्याल में ठीक हम कर रहे थे, पैसे वैसे भी बना रहे थे। तो जब मैं पढ़ के वापस आया तो यू नो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो चूंकि मुझे आदत हो गई थी अपना बिजनेस रन करने की, तो आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर अगेन। इट वाज नॉट इजी टू स्टार्ट फ्रॉम देयर अगेन। तो अब प्रोफेशनली तो मैं समझता था कि मैं इतना अपने आप को स्ट्रेच कर ली है, कैपेबिलिटी को, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को, कि अब मैं शहर भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, बिग प्रोजेक्ट्स आई कैन थिंक अबाउट। तो लकीली, जैसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने पर्दे डाले होते हैं कई नालायकियों पे, तो टॉप शॉप करके आ गया, उधर से डिस्टिंक्शन लेके भी आ गया। तो जो असाइनमेंट पहली मुझे मिली, वो साहब आए, कहते जी आपने जाने से पहले वो फलाना प्रोजेक्ट किया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ऑफिस, तो उसका इंटीरियर वगैरह आपने भी किया था। मैंने कहा जी किया था, तो मेरा एक ड्राइंग रूम डिज़ाइन कर दे। तो मैंने एक सेकंड के लिए इंसान के अंदर वो, जैसे मैंने कहा कि आर्किटेक्ट्स की बड़ी ब्लोटेड ईगोज होती हैं, तो एकदम वो ईगो बाहर आई। उसने कहा अच्छा तो ड्राइंग रूम डिज़ाइन करेगा। तो फिर मैंने सोचा कि अहमद मुख्तार शायद तू इस काबिल भी नहीं है कि तू ड्राइंग रूम डिज़ाइन करे। तो अगर अल्लाह मियाँ ने मेहरबानी की है कि काम आ गया, तो उसका शुक्र अदा कर। तो मैंने उसे एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा जी मेरे सिर्फ 2 मिनट दें। मैं दूसरे कमरे में जाके वजू करके मैंने 2 नफल पढ़े कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है तूने यही दे दिया।
तो वापस आके मैं कहा जी बिस्मिल्लाह लाएं, मैं ड्राइंग रूम करता हूँ डिज़ाइन, एंड आई पूरी विगर के साथ मैंने इसका ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया। दैट बाय द टाइम वो ख़त्म हो रहा है तो उसी ने एक और क्लाइंट ला के दे दिया, और वो भी अजीबोगरीब चैलेंज था कि जी मैं 30 दिन के बाद बाहर से एक फॉरेन डेलीगेट आ रहा है, और ये कुछ 100 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसके अंदर हर तरफ सीपेज है और पानी शानी आ रहा है, और वो नावा रोड के ऊपर थी बिल्डिंग। फिर ये इसको हम चाह रहे हैं कि 30 दिन के बाद जो है ना ये इतनी प्रेजेंटेबल हो जाए कि वो इंटरनेशनल जो डेलीगेट आना है वो इसमें हम उसको दिखा सके अपना ऑफिस। और वो बेसिकली केमिकल्स बेचते थे, और हर तरफ केमिकल की स्टेंच और पता नहीं क्या बुरा हाल। तो नॉर्मली बंदा कहता है यार फॉर गॉड से, मतलब दावाए पैगंबरियत ना के आहनगरियत। हाँ, क्या बात है। वो एक मशहूर वाक़या है। आर्किटेक्ट होने का दावा जादूगर होने का दावा तो नहीं है। बिल्कुल। आई सेड ओके फाइन, लेट्स पिक अप द गॉन्टलेट। मैंने कहा चलो, जो होता नहीं है जब ड्यूल होती है तो वो एक ग्लव फेंकता है तो दूसरे ने उठाना होता है। तो मैंने कहा अच्छा इन्होंने ग्लव फेंका तो हम उठा लेते हैं इसको, तो देखते हैं क्या होता है। तो 20 दिन के अंदर उसको भी तैयार कर दिया, देन देयर वाज नेवर लुकिंग बैक। देन प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट इट स्टार्टेड ऑन। तो आपने प्रूव कर दिया कि फेलियर्स भी मैं था। जादूगर है। हाँ जी। आपने प्रूव सॉरी। कर दिया कि मैं जादूगर हूँ, आर्किटेक्ट नहीं हूँ। जादूगर नहीं, इट्स जस्ट दैट कीप वर्किंग हार्ड, पुट योर बेस्ट एफर्ट इन इट, दिन रात। आई थिंक आई रिमेम्बर जब उन दिनों में प्रोजेक्ट्स होते थे ऐसे, तो मेरी सारी सारी रातें वर्कशॉप्स में गुजरती थी। बिकॉज जब आप कोई उल्टी सीधी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसको फिर बनाने के लिए ज़ाहिर है जो आपके लेबर है वो भी दे आर नॉट अट्यून्ड विद दैट काइंड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। तो उनके साथ बैठ जाना, पूरी पूरी रात वर्कशॉप्स में रहना। जिस प्रोजेक्ट का आप जिक्र कर रहे थे, जनरेशन, आई थिंक गुजरांवाला से मैं वो चीज़ें बनवा रहा था, एंड आई यूज टू ड्राइव देयर, एंड पूरी रात मैंने वर्कशॉप्स में रहना, फिर सुबह वापस आना, फिर काम करना ऑफिस में, फिर शाम को चले जाना, फिर पूरी रात वर्कशॉप में रहना। नॉट वन नॉट टू, मेनी नाइट्स आई स्पेंट देयर एज वेल एज इन लाहौर एज वेल। तब जाके वो चीज़ें सीधी, बिकॉज मिलिंग का काम था उसमें उसमें आर्गन वेल्डिंग, स्टेनलेस स्टील, ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ एज यू नो वो हुई नहीं थी कभी पहले। जी। तो इवन हार्डवेयर भी वैसी नहीं अवेलेबल थी, तो सब कुछ बनाना पड़ा। तो देन इवन लेथ मशीन्स के ऊपर खड़े होके तो उनको सीधा किया कैसे होता है ये काम। मेरा ख्याल है मैंने जो वुड वर्क की जो कन्वेंशनल वर्कशॉप्स होती है उसके सारे टूल अपने हाथ से चलाए हुए, टाइल्स मैंने अपने हाथ से लगाई हैं। और मैं कई जो कारीगर थे उस वक्त उनका मैं उस्ताद भी हूँ, उन्होंने मुझे मिठाई के डब्बे और पगड़ी ला के दी हुई है। आज वो बहुत बड़े बड़े कंट्रैक्टर बन चुके हुए हैं, तो दो वक्त भी गुजरा हुआ है हम्म। सारा। तो ये बड़ी मजे की बात है कि आपको हर चीज जो है एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। रातें जागना तो हमें हमारे यूनिवर्सिटी लाइफ में ही पता चल जाता, थीसिस करते हुए कि रातें कैसे जागी जाती हैं। तो एब्सोल्युटली। बाकी चीजों को अपने हाथ से करना, हर चीज को खुद करना, वो भी एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस है जो मेरे हिसाब से, जैसे आपने कहा, और मैं भी इस चीज पे बड़ा बिलीव रखता हूँ कि आपको वो सीखना चाहिए। एक और मजे की बात है, मैं इस वक्त लंदन में बैठा हूँ तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब आप पढ़ के वापस आए थे और आप ये जनरेशन, और एक और आप पता नहीं कौन सी बिल्डिंग कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें आप बार बार हमें फोकस करते थे, या मैं आपकी उस बात को बहुत पकड़ता था कि यार ये डिटेलिंग जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। और हाँ ये। और मेटल मेटल की डिटेलिंग, स्पेशली स्टेनलेस स्टील की डिटेलिंग किस तरह से होती है, वो बड़ी ज़रूरी है। वो आई थिंक वो उधर लिबर्टी के पास आपने एक वो प्लाजा किया हुआ है, उसके अंदर आपने बड़ी मेटल की वो बाहर उसके एलिवेशन पे साथ पे डिटेल्स डाली हुई हैं। तो वो मुझे लंदन आके समझ आई आपकी बात, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में इतनी खूबसूरत डिटेल्स हैं उसकी जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो फिर मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी, वो यहाँ आके मुझे पता चलना शुरू हुआ कि यार अहमद क्या बात कर रहा था कि वो डिटेलिंग क्या होती है, मेटल डिटेलिंग। Absolutely. वो actually my first encounter was with that Mies van der Rohe saying कि God is in detail. तो अच्छा व्हाट इज गॉड इन डिटेल, इसका क्या मतलब है? तो फिर वो जो मैंने पढ़ा उसी किताब में कि मीज van der Rohe का क्या मतलब था डिटेल का, प्रिसाइज डिटेलिंग। और यानी आप 10 फ्लोर्स में जाते हैं तो 10 फ्लोर्स के अंदर आपको एब्सोल्यूट उस जमाने में, यानी मैं 40s की बात कर रहा हूँ, प्रिसाइजली आपको वही चीज़ वैसे ही बनी नजर आएगी। इवन जो लिफ्ट से आप बाहर निकलते हैं तो सामने जो थ्रेशोल्ड है
वो बड़े स्पेशल तरीके से थ्रेशोल्ड है, तो वो स्पेशल तरीके से थ्रेशोल्ड है जो 30 फ्लोर के ऊपर भी लगी हुई है। तो वो तभी पॉसिबल है कि जब आप डिटेलिंग की आपको एग्जैक्ट पता हो कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं। अच्छा, फिर जब आपको क्राफ्ट्समैन भी ना हो आपके पास वो, और वो स्किल भी ना हो लोगों में, और वो एटीट्यूड भी नहीं है कि अच्छा डिटेलिंग क्या चीज़ होती है, तो तब ये बड़ा हार्ड हो जाता है काम। आई थिंक जब हम शादिन भी कर रहे थे तो वो हार्डवेयर ही नहीं थी अवेलेबल, इधर स्पाइडर्स वगैरह इधर आते ही नहीं थे तब। आते नहीं चाहिए। तो फिर हमने कास्ट किए थे वो स्पाइडर्स जो शीशों को पकड़ने के लिए। हम्म, हमने जो हार्डवेयर भी सारी खुद बनाई थी इधर। अच्छा। दैट दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस, बिकॉज ये दिन लेकिन रात हम काम कर रहे ये बड़ी मजे की चीज है कि एक आर्किटेक्ट के साथ साथ आप जस्ट आर्किटेक्ट नहीं हो, आप बेसिकली यूं कह लो कि खरादिए भी हैं। क्राफ्ट्समैन बन गए हो। आप खरादिए भी हैं, आप मिस्त्री खरादे भी हैं, सब कुछ है खरादे भी यार। हैं, आप मिस्त्री भी हैं, आप तरखान भी हैं, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। जब तक आपको ये डिटेल्स नहीं आती, आप अपने आप को आर्किटेक्ट कहना नामुमकिन सी बात हो जाती है। या और अच्छा, अब फिर फिर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं कि भाई अब तो आप देखें, अगर ये लोग रेविट पे काम करते हैं तो फैमिलीज, बनी बनाई फैमिलीज मिल जाती हैं इनकी। इनको वो चीज़ें जो सीखने की जरूरत अप्रिशिएट नहीं है। होता हमें तो है। हम आप तो एक्सपीरियंस करते आए। आपने तो एक चीज़ बनाई, वो गलत बनी, फिर वो आइटम कहीं से इंपोर्ट कर लिया, फिर उसको कॉपी करने की कोशिश की। और अब मज़े की बात यह है कि आजकल के दौर में आप जाएं और आपको उसके बिम मॉडल्स भी, इवन जो है ना, कैड और बिम मॉडल्स आपको उनकी अमेजिंग। लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। तो कितना आसान है सीखना, और हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि अम, अच्छा, मैं मेरा थोड़ा सा इस पे ना जो माइंडसेट है या मेरी जो अप्रोच है थोड़ी सी फर्क है कि ओके फाइन, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी तो हमें करनी पड़ती थी। तो आज क्या उसी तरह ही करनी चाहिए? नहीं, आज उस तरह करनी चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि अच्छा। उस वक्त जो था, जो हार्डवेयर नहीं थी तो हार्डवेयर बनानी पड़ी। ठीक है, तो आज अगर वो रेडिली अवेलेबल है, so why we have to be Edison again? Why हम्म, can't we just plug in and take the electricity? हमें दोबारा बनाने की क्या जरूरत है, और उससे आगे जाएं हम फिर। यानी ओके फाइन, ये डिटेल्स वाली, बेसिक डिटेल्स वाला मसला मेरा हल हो गया, अब मैं इससे आगे जाता हूँ। ठीक है, कुछ और करते हैं इससे आगे जाके। सो आज मुझे वो हार्डवेयर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं है तो देन आई कैन थिंक ऑफ बिगर प्रोजेक्ट्स। हम्म, सो दैट इज हाउ यू मूव ऑन, क्योंकि फाइन ये काम हो गया, अब इससे आगे चलते हैं। हम्म। ये पॉइंट्स कर लिए, अब इससे आगे जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। टेक्नोलॉजी फेलियर्स। का फायदा ही, हाँ, टेक्नोलॉजी का फायदा यही है कि उसने आपको इतना कुछ दे दिया है कि आपको वो चीज़ें रेडिली अवेलेबल हो गई हैं, और आपके पास अब इतना टाइम है कि आप आगे सोच सको। ट्रू। कैलकुलेटर आ गया, वो आपको बैठ के दिमाग से कैलकुलेशन, वो आपके लिए कैलकुलेशंस कर रहा है। एक्सेल आपके लिए सारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर, आप उससे आगे सोचो। ये चले गए, यस। सो दैट इज, आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस नॉलेज, हम्म, कि कीप ऑन गोइंग अहेड और नई फेलियर्स डिस्कवर करें। हम्म, अब ये इधर तो फेलियर मुश्किल है, आपने कर लिया, आपने स्किल सीख लिया, अच्छे हो गए, अब आप उसमें गलती नहीं करते, चले अब आगे चल के कुछ और गलतियां करते हैं। ब्रिलियंट, वेरी ये वेल। बड़ा इम्पोर्टेंट है यार। नहीं, बड़ी मजे की बात की आपने जी, कोर आपने निकाल दिया हमारी इस डिस्कशन का, कि चले नए फेलियर्स डिस्कवर करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम्म, बड़े होते हैं। मुझे याद है कि सो वो एक प्लेचो आ गया ना, जबकि एक तरह के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 350 एक तरह के कर ले, 1000 एक तरह के प्रोजेक्ट कर लिए लिटरली। तो फिर हमने कहा यार ये क्या है? Yes, money is there. Yes, you are doing work. Yes, every day you go to office. Yes, you have got an office of around 100 people. But what? Well, is this is? इससे आगे नहीं जाना, कुछ और नहीं करना। हम्म, तो फिर उसमें क्या होता है, फिर आप आगे गए। इनको वो एक आदमी ना पहाड़ से नीचे गिर रहा था। तो वो गिर रहा था तो उसके हाथ में एक ना वो आ गया, टहनी सी आ गई, बुचड़ सा आ गया घास का, तो उसने पकड़ लिया, लटक गया। आवाजें देना शुरू हो गया, बचाओ बचाओ। तो आवाज आई ऊपर से कि अच्छा मैं बचाता हूँ। उसने कहा आप कौन हो? कहते मैं अल्लाह। ऊपर से आवाज आई, तो उसने कहा अल्लाह है तो बचाओ। तो उसने कहा पहले ये बूचड़ छोड़ दे। तो उसने कहा कोई और है जो बचाएगा? तो क्या, तो ये बूचड़ छोड़ना बड़ा जरूरी होता है। जब आपको अपनी क्वांटम चेंज करना है तो आपको डेयरिंग होना पड़ता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एज दैट वी वर गोइंग थ्रू,
डेयरिंग होते हैं कि आप कहते हो कि फाइन लेट्स डू इट, क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे नीचे चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, फिर कर लेंगे, कपड़े झाड़ेंगे, उठेंगे, फिर चल पड़ेंगे, ठीक है, यही होगा ना। तो देन कई प्रोजेक्ट्स किए, कई जगह जाके मुफ्त काम करके लेके गए, उन्होंने कहा चलो यार भाग जाओ, आपने कभी इससे पहले काम किया है, स्केल का नहीं किया, ओके फाइन, तो फिर हम आपको, हाउ कैन वी entrust you with our billions, ठीक है, yes you have been working on multi millions, but here we are talking about multi billions, so if you have not done it, sorry, बहुत अच्छा काम किया आपने, but sorry we can't. तो आप keep on trying, kept on trying, करते गए, करते, हर दफा failure, I think 100 times we went down to do that job, or 100 times we were refused. So but that does not mean that we should stop. एक दिन तो लम्हे को तरस आ जाएगा ना, करते जाएं, ठीक है, तो करते गए यार, तो फिर एक दिन लम्हे को तरस आ गया मिल गया, कोई opening मिल गई, फिर आप आगे चल पड़े. So that what I want to share with the younger lot, never give up, keep working, काम करते जाएं, आप इतने थक जाएं कर करके कि जो सुपर पावर है उसको तरस आ जाए आपके. Zabardast. Thank you for being so humble, Ahmed. Nothing like it. I think the crux of the whole thing is that work very hard, gain a lot of knowledge. Knowledge is power, knowledge is wisdom. जितना भी आप नॉलेज गेन करें, किताबें पढ़ें ज़रूर, खाली गूगल या खाली सरफेस स्क्रैचिंग से बात नहीं बनेगी. डीप स्टडी करना, डीप डिगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. I think this is the, if I have to highlight any particular one phrase, is kindly learn how to dig deep. पढ़ाई अपनी बहुत वसी करें, पढ़ना, because one thing I know कि आर्किटेक्ट्स यकीनन बहुत अच्छे होंगे मेरे से भी, बट मेरा ख्याल पढ़ा मैंने बहुत है आर्किटेक्चर को और उसने मुझे हेल्प बड़ा किया, या तो ये मैं कहूँगा पढ़े खूब आर्किटेक्चर को, और वैसे भी बहुत कुछ पढ़े जिंदगी में. Everyone, thank you, Ahmed, for your contributions to this platform, and thank you, students, के आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इसको लाइक करोगे, लिसन करोगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी फीडबैक मुझे दोगे और मुझे बताओगे कि भी इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं. आई वुड लव कि कोई और मेरी जगह ले और आके बैठे, एक स्टूडेंट बैठे और वो इस तरह के सेशंस कंडक्ट किया करें. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला हम लोगों की दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्दी. थैंक यू अहमद, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.